प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लाइट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये हम लोग उस क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए जो भी न्यू व्यूवर्स है वो पीछे वाली क्लास को देख ले और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर करिए आप लोग। तो आइए आज हम लोग सीधे आ जाते हैं पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो सब रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, जैसे आपको बताए थे पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। हम बताए थे कि फोकस होता नहीं है, फोकस हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो फोकस हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं उसी को हम लोग अभी यहाँ समझेंगे। ठीक है, हम बताए थे ये भी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर और पढ़ेंगे और साइन कन्वेंशन और यूजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी हम लोग इस पर देखेंगे क्योंकि ये उससे जस्ट रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि आगे हम जब रे डायग्राम देखेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि फोकस अभी कहाँ से आ गया। इसलिए हम लोग पहले फोकस को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर रे डायग्राम को क्लियर करेंगे। तो आइए, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, हम लोग अभी एक एक मिरर, स्फेरिकल मिरर के दोनों मिरर को एक एक करके समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का समझेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख दिए, पहले उसको समझ लीजिए। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस वह होता है, इज अ पॉइंट, वह बिंदु होता है। प्रिंसिपल फोकस वह पॉइंट होता है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। किस पर होता है वह पॉइंट? प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। इसको हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर सॉरी, इसको क्लियरली फिर हम समझेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। आप लोग खुद के इमेज को स्पून में देखे थे? स्पून जो होता है वो हमारा एक पार्ट जो उठा हुआ होता है, ये पार्ट ये कॉनकेव मिरर का काम कर रहा होता है और ये कॉन्वेक्स मिरर का काम कर रहा होता है। अगर आप इधर से देखे होंगे तो आपका इमेज आपको सीधा दिखाई देगा, वर्चुअल और इरेक्ट उसको कहते हैं। और आप इधर से देखे होंगे, इस पार्ट से देखे होंगे तो आपका इमेज आपको रियल और इन्वर्टेड दिखा होगा। आप लोग देखे ही होंगे। तो हम बता सकते हैं कि वो जो हमारे स्पून है वो दोनों काम करता है, एक तरफ से कॉनकेव मिरर का और इस तरफ से कॉन्वेक्स मिरर का काम करता है। कभी कभी हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है अच्छा ये हो रहा था। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया यहाँ पर ये पोल हो गया। ठीक है, हम बताए थे कि एक वह इमेजिनरी लाइन जो किसको, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे जोड़ता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ता है, वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस हम पहले बताए थे यह एक इमेजिनरी लाइन होता है। ये हो गया हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पार्ट हम बताए थे अपर्चर होता है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज नॉन एज अपर्चर। इसलिए रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है? अपर्चर पे होता है। तो अब क्या कह रहा है कि उस बिंदु पर फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। इसका मतलब जो फोकस हमको मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? यहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, इसी जगह पर मिलेगा। ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। जो एक्सिस के लाइट रेज कैसे इंसिडेंट करेगी? पैरेलल इंसिडेंट करेगी। लाइट रेज कैसे इंसिडेंट करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगी। तो हम लाइट रेज को पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं। कहीं किसी सोर्स से, किसी लाइट सोर्स से आ रही है लाइट और पैरेलली इस पे इंसिडेंट करेगी। और इंसिडेंट करेगी तो हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, अब एक ही नहीं, इस तरीके से आप जितना चाहिए उतने रे को क्या कर सकते हैं? पैरेलली। ठीक है, पैरेलली इंसिडेंट करवा सकते हैं और इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्शन भी करवा सकते हैं। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। आप नीचे से भी ले सकते हैं, लाइट इस पे क्या हुआ? इंसिडेंट किया और फिर ये क्या हो गया? सेम एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर गया।
आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगेगा यहाँ पे, नहीं सोचिएगा कि स्फेरिकल मिरर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगेगा। अब देखिए, अब देख रहे हैं ये सभी क्या हो रहा है, एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये सारा रे क्या हो रहा है, एक जगह पर एक बिंदु पर क्या हो रहा है, आकर के कन्वर्ज हो रहा है। ये देखिए ये है ना, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। आप जितना भी और भी बनाना चाहते हैं तो आप और भी बना करके देख सकते हैं। पैरेलली इंसिडेंट करवा लीजिए और फिर रिफ्लेक्शन करवाइए, उसी पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन होगा। देख लीजिए ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए यही पॉइंट, ये पॉइंट जहां पर ये सभी आकर के देखिए क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, आकर के एक जगह पे मिल रहा है। यही पॉइंट, वही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसी को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ये इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। और यही पॉइंट हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब देखिए, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर इन्फिनिटी पर है या कहीं दूर है, उसका इमेज तो यहाँ पर बन रहा है, और वो इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिसाइज्ड, बहुत ही क्या है, छोटा बनेगा। अब आगे इसको और अच्छे समझिएगा, जब हम रे डायग्राम को सब पढ़ेंगे तो आपको इमेज के बारे में समझ में आएगा। बस आप इतना समझिए, ये जहाँ पर आके कन्वर्स करता है वही क्या होता है, फोकस होता है। और फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, पोल से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर फोकस हुआ, यहाँ से यहाँ तक, पोल से फोकस, पोल से प्रिंसिपल फोकस तक के इस डिस्टेंस को, पोल से लेकर के और इस फोकस पॉइंट पे जहाँ पे ये सारा रिफ्लेक्टेड रेज क्या हुआ है, कन्वर्ज हुआ कर मिला है, तो इस पोल से लेकर के इस फोकस तक के लेंथ को हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और एक चीज हम यहीं पर याद कर लेंगे, स्फेरिकल मिरर में जो ये फोकस होता है, ये फोकस जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, आधा होता है, रेडियस का हाफ होता है, हाफ ऑफ द रेडियस होता है। मतलब F इज इक्वल्स टू R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। तो ये था कॉन्केव मिरर का। अब हम इसी को समझेंगे किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में समझेंगे। तो यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा, आप लोग अच्छे से इस सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का मूलतः प्रॉब्लम होना चाहिए। इंसिडेंट कर रहा है और फिर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के जिस बिंदु पे मिलता है, कन्वर्ज होता है, सारे देखिए रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट एक बिंदु पे आकर मिलता है, वही क्या होता है, उसका प्रिंसिपल फोकस होता है। और पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को ही, डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, R/2 होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमेशा आधा होता है। इसका मतलब कि ये जो रेडियस आप बता सकते हैं, आप इसको मान सकते हैं कि लेट F जो है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, और R जो हो गया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो फोकस क्या हो जाता है, ये R/2। फोकल लेंथ हमेशा ही जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो कितना हो जाता है, फोकल लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी ऑलवेज रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, हाफ होगा। तो ये था कॉन्केव मिरर में। अब हम लोग इसी चीज को समझेंगे किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग ही समझेंगे तभी हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर में भी आप यहाँ इसको कॉन्वेक्स मिरर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे कर दीजिए, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जहाँ जहाँ कॉन्केव लिखे पहले तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स कर लेते हैं। कॉन्वेक्स, ठीक है, ऑल द लाइट रेज विच आर
यहाँ पे लिख देते हैं हम इनिशियली, ठीक है। जो शुरुआत में कैसा होता है, पैरेलल होता है एंड क्लोज टू द एक्सिस, ये क्या होता है, कन्वर्स नहीं होता है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर से। अब हम एक कॉन्वेक्स मिरर का क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का हम जानते हैं कि ये पार्ट क्या होता है इसका, साइन होता है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इस तरफ हो, इधर उठा हुआ, मतलब जो उठा हुआ पार्ट होता है वो हो जाता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसका अपर्चर है। अब सेम टू हम यहाँ पे इस चीज सोचेंगे, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब सेम चीज इसमें भी क्या होगा, लाइट जो है वो पैरेलली क्या होगा, अपर्चर पर इंसिडेंट करेगा, पैरेलली इंसिडेंट करेगा, और ये फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए इस इंसिडेंट यहाँ पे किया, और फिर यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होने का ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट करेगा, ठीक है। ये इंसिडेंट कर दिया। इसको अब ज़्यादा अच्छे से जब हम इस डायग्राम को उस तरफ से लेंगे, थोड़ा सा रुक लेंगे, ठीक है। आप लोग अपना नहीं मिटाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार फिर से इसको फिर से लेना चाहते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर हमारा, ठीक है। और ये हो कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया हमारा पोल, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी रेज पैरेलली क्या होगा, इंसिडेंट करेगा। तो पैरेलली जब इसमें कोई भी रेज इंसिडेंट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कन्वर्स नहीं होता है, पता है वो क्या होता है, वो डाइवर्स होता है। डाइवर्स मतलब होता है दूर भागना मतलब एक जगह आकर के नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, फिर देखिए मान लीजिए, फिर इधर से इस बिंदु से यहाँ तक क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट करने के बाद ये क्या होगा, कन्वर्स नहीं होकर के ये क्या होगा, डाइवर्स हो जाएगा। अब इस तरीके से कहीं पर भी फिर से इधर यहाँ पर ही करवा लीजिए, एक और लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो गया, इंसिडेंट, और इंसिडेंट होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। देखिए ये इंसिडेंट है, ठीक है, इंसिडेंट हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हम इसको अब वर्चुअली क्या करेंगे, एक पीछे मिरर के बिहाइंड हम इसको वर्चुअली क्या करेंगे, देखिए मीट करवाएंगे, वर्चुअली करवा रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए रिफ्लेक्टेड रेज को हम वर्चुअली मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे हम क्या करेंगे, वर्चुअली मीट करवाएंगे। देखिए रिफ्लेक्टेड रेज को हम वर्चुअली क्या करवाएंगे, मिरर के बिहाइंड मीट करवाएंगे। और देखिए ये बिन जहां पर ये वर्चुअली जाकर के मिलेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। जहां ये वर्चुअली मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। और वर्चुअली हम इसका बता सकते हैं कि इसका मतलब इधर इस तरफ वर्चुअली इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट किया और फिर रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन जो है वो वही लॉ करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं होता, डाइवर्ज होता है। और हम इसको वर्चुअली क्या करते हैं, बिहाइंड द मिरर मिलाते हैं, तो हमें यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पर ये सारा वर्चुअली एक पॉइंट पे आकर मीट होता है, तो वही इसका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। तो अब आप बताइए कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो कहाँ बनेगा, हमेशा ही मिरर के अंदर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा। और कॉनकेव मिरर में हमेशा ही कहाँ बनेगा फोकस, मिरर के फ्रंट बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कॉनकेव में हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स में कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कॉनकेव में क्या था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के हमेशा सामने में बन रहा था। तो अब आप लोग को प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ समझ में, और सेक इसमें भी
वही चीज होगा, ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये फोकस से पोल तक के बीच के ही डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ कहेंगे। पोल से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। और फोकल लेंथ ऑलवेज ही क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे रे डायग्राम के बारे में। इसको आप लोग अच्छे से ड्रॉ करके समझिएगा, तो आप लोगों को 1-2 बार इसको अभ्यास करिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को दिक्कत होगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम उसमें सारा आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन में जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताएंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।